अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाद वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने HTML फॉर्म्स कंप्लीट किया है और आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग HTML में, अगर आप ये कहें कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग वो div का टैग होता है, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि div क्या है और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो div का टैग है वो आपके पूरे वेब पेज को डिवाइड कर देता है डिफरेंट पोर्शंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझ आ जाएगी ये, ज़रा अगर आप देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्लॉग है मेरा, अगर आप इस वेब पेज को देखें तो आपको डिफरेंट पोर्शंस नज़र आ रहे हैं। देखें, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक बात करूँ या नेविगेशन बार तक, तो इसको हम हेड कह सकते हैं। और उसके बाद अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका बॉडी का पार्ट शुरू हो गया इस वेब पेज का। और ये यहाँ पे एक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़। उसके बाद आपको ये वाला एक लेफ़्ट साइड पे अलग पोर्शन है, ये राइट साइड पे एक अलग पोर्शन है, और उसके अंदर ये अलग पोर्शन है, ये वाला अलग पोर्शन है, और इसी तरीके से लास्ट पे आपको फुटर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये किसी भी साइट पे आप इस तरीके से अगर डिवीज़न करना चाहते हैं, मुख्तलिफ सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए टैग यूज़ किया जाता है div का टैग, जो कि आपके पूरे वेब पेज को डिवाइड कर देगा डिफरेंट पोर्शन में। फॉर एग्जांपल आप अपने वेब पेज पे हेडर चाहते हैं, फिर हेडर के अंदर आपको लोगो की ज़रूरत है, लोगो के बाद आपको नेविगेशन बार की ज़रूरत है, उसके बाद आप एक मेन बॉडी कंटेनर बना लेते हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ पोर्शन उसमें आप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लेफ़्ट साइड पे एक पोर्शन बना दिया है, राइट साइड पे आपने एक साइड बार बना दी है, और उसके अंदर मज़ीद कुछ सब पार्ट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं div का टैग। तो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने नाम दे दिया है टाइटल div टैग का, यहाँ पे हम div का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं हेडर का। एक और टैग यूज़ करते हैं, इसको नाम दे देते हैं नेव बार का। एक और div का टैग यूज़ करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ मेन बॉडी। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने ये 3 टैग यूज़ किए हैं div के, उसके अंदर मैंने ये डिफरेंट टेक्स्ट राइट कर दिया। आम तौर पर जो div का टैग है इसके अंदर हम क्लासेस और आईडीज़ यूज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह आपको CSS के ट्यूटोरियल में आपको इन डिटेल पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्लासेस और आईडी यूज़ करते हैं, और फिर उन क्लासेस और आईडीज़ को यूज़ करते हुए हम अपने वेब पेज पे अपने जो हम div यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हम किस तरीके से स्टाइलिंग करते हैं। तो अभी इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि बेसिकली div का टैग किस तरीके से यूज़ करते हैं और ये करता क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास div का टैग है, इसके अंदर मैं एक हेडिंग यूज़ करता हूँ, div एलिमेंट लिख लें। इसके अंदर हम एक पैराग्राफ राइट कर लेते हैं।
ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग यूज़ की है और हेडिंग यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग यूज़ किया है। पैराग्राफ के टैग के बाद हम यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेते हैं, एंकर टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल एस से सेव करें, ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करें तो आपके सामने ये आ जाएगा वेलकम टू डिव एलिमेंट। ये हमने हेडिंग दी थी, इसके ऊपर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हेडर और इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर यहाँ पे ये एक हेडिंग आ जाती है, ये एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे एक लिंक दिया है और उसके बाद ये नेक्स्ट दो और हैं, इसको हम यहाँ से अभी टेक्स्ट इनका रिमूव कर देते हैं। यही कंप्लीट यहाँ से कॉपी करें, दो ही काफ़ी हैं। सेव करें, रिफ्रेश करें, यहाँ पे इसको कर लें मेन कंटेंट। अब देखें बेसिकली डिव है क्या। आपके सामने यहाँ पे दो पोर्शन हाईलाइट मैंने किए हैं। मज़ीद इनको हाईलाइट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो एक डिव है इसके ऊपर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ करते हुए, स्टाइल का टैग आपको मैंने पहले बताया था यूज़ हम करते हैं स्टाइलिंग के लिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। इसको सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसको 2 पिक्सल कर लें। इसी को कॉपी करता हूँ मैं। चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे सेकंड डिव ये है, ठीक है, ये सेकंड डिव है। यहाँ पे हम BR का टैग यूज़ कर लेते हैं। पहली डिव ये है, दूसरी डिव ये है। यहाँ पे मैं स्टाइलिंग के लिए उसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं रेड और इसको कर लेते हैं डॉटेड। कंट्रोल एस से सेव करें, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो आपके सामने ये दो पोर्शन नज़र आ रहे हैं। ये तो मैंने ऊपर नीचे बना दिए हैं। आमतौर पे अगर आप यहाँ पे इस ब्लॉग में देखें तो ये एक कंप्लीट पोर्शन ऊपर हेडर के अलावा आपको यहाँ पे दो पोर्शन डिवाइड होते नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला पोर्शन है और एक ये राइट साइड पे ये वाला अलग पोर्शन है। ठीक है, इस तरीके से भी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से यहाँ पे हम उसी तरीके से डिव बना लेंगे। तो अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये दो डिव यहाँ पे बनाई हैं। ये अलग अलग पोर्शन यहाँ पे मान रहे हैं। अब देखें बेसिकली डिव का मतलब क्या है, उसने डिवाइड कर दिया है, सेक्शन बना दिए हैं, पोर्शन आपके वेब पेज में बन जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो देखें अगर मैं सिर्फ एक चीज़ की स्टाइलिंग की बात करूं, सिर्फ CSS की बात करूं तो आमतौर पे क्या होता है, ये हमने एक डिव बनाई और इस डिव के अंदर आप सैकड़ों
टैग्स यूज़ कर सकते हैं, आप 10 दफ़ा हेडिंग यूज़ करते हैं, 15 दफ़ा पैराग्राफ यूज़ करते हैं, आप यूएल यूज़ करते हैं, ओएल यूज़ करते हैं, लिस्टिंग यूज़ करते हैं, इमेज यूज़ करते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। हमने क्या किया है, हमने उन सारे टैग्स को एक कंटेनर के अंदर, बेसिकली डिव क्या है, डिव इज़ अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर हमने उन सारी डिव्स को बेसिकली रख दिया है। उस एक डिव के अंदर हमने वो सारे एलिमेंट्स रख दिए, एक पोर्शन बना दिया। अब होगा क्या, अगर सीएसएस की बात करें तो क्या मैं यहाँ पे ये जो डिव आपको नज़र आ रही है, हम क्लासेस जब और आईडी का जब तज़किरा करेंगे सीएसएस में आपको मज़ीद वाज़े हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई क्लास इसके साथ क्लास नेम इसके साथ अटैच कर देते हैं और फिर उसी क्लास नेम के ज़रिए हम सीएसएस से कॉल करते हैं। जितने भी हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, इस डिव की जो क्लास या आईडी का नेम होता है उसी को यूज़ करते हैं सिर्फ। और इस डिव के अंदर अगर 1000 एलिमेंट्स, 1000 टैग भी यूज़ किए गए हैं तो सब के ऊपर एट वंस एट अ टाइम स्टाइलिंग हो जाती है। यानी कि हमें अलग अलग एलिमेंट्स नहीं लिखने पड़ते, अलग अलग हमें उन पे स्टाइलिंग नहीं करना पड़ेगी। डिव का टैग क्या करता है, एक कंटेनर बना देता है, एक कंप्लीट कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, डिव का टैग सबके ऊपर वो एक ही वक्त में वो अप्लाई कर देगा जितनी भी चीज़ें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, जहाँ यहाँ पे मैंने बॉर्डर अप्लाई किया है तो ये देखें आपके सामने बॉर्डर कंप्लीट डिव में जितनी भी चीज़ें हैं, आपको ये हेडिंग नज़र आ रही है, ये वाली हेडिंग नज़र आ रही है, ये पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ये लिंक नज़र आ रहा है। तो क्या हुआ है, वो कंप्लीट डिव के इर्द गिर्द आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीएसएस में हमें आसानी हो जाती है। हम एक कंटेनर डिव का एलिमेंट यूज़ करते हुए डिफरेंट कंटेनर्स बना लेते हैं, डिफरेंट पोर्शंस बना लेते हैं, और कोई भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर एट अ टाइम एक ही वक्त में 5-6 हमने स्टाइल शीट में लाइनें लिखी, वो सारी की सारी वो कंप्लीट डिव के ऊपर क्या हो जाती हैं, अप्लाई हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, कोई कलर दे दें, ऑरेंज दे दें, इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ्रेश करें तो ये देखें पूरी डिव में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होगा, इनका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कलर चेंज नहीं हुआ लिंक का, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई भी एंकर टैग यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये कलर इसको असाइन किया हुआ है, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे या आपके सामने, उन सब एलिमेंट्स का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कलर के अलावा बहुत सी चीज़ें, हम बहुत सी स्टाइलिंग कर सकते हैं एक ही वक्त में पूरी डिव के ऊपर। हम सेम अलाइनमेंट, यानी कि हम चाहते हैं कि सारे एलिमेंट्स सेंटर में आ जाएं, तो हम बजाय इसके कि अलग अलग पैराग्राफ पे अलग जाके लिखें जी इसको सेंटर में कर दिया जाए, हेडिंग को हम अलग लिखें कि ये सेंटर में हो जाए, एंकर टैग को अलग लिखें ये सेंटर में हो जाए, नहीं। जबकि डिव में क्या होता है, डिव में हम कुछ भी अप्लाई करते हैं वो पूरी की पूरी डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, वो सब के ऊपर ही अप्लाई हो जाता है। दूसरी चीज़, इसमें क्लासेस और आईडीज़ यूज़ की जाती हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको सीएसएस में बताऊंगा। और सिर्फ स्टाइलिंग ही नहीं, स्टाइलिंग के अलावा हम जावास्क्रिप्ट का कोई स्क्रिप्ट राइट करते हैं या हम पीएचपी का कोई स्क्रिप्ट राइट करते हैं, तो हम इसी डिव में जो हम आईडी यूज़ करते हैं, हम उनके ऊपर वो स्क्रिप्ट भी उसके साथ क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट की जो वर्किंग है वो भी हम पूरी की पूरी डिव, पूरे कंटेनर पर हम एक ही वक्त में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एलिमेंट जब आप प्रैक्टिकली प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि डिव का जो एलिमेंट है, डिव का जो टैग है, इसका बहुत ज़्यादा आपके वेब पेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। कोई भी वेबसाइट आप देख लें, फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये एक्सप्रेस न्यूज़ की एक साइट है, ये देखें ज़रा, इस साइट में आपको डिफरेंट पोर्शन नज़र आ रहे हैं। ये आपको अलग पोर्शन नज़र आ रहा है, ये अलग नज़र आ रहा है, ये अलग नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा
यहाँ पे आ जाएं, ये देखें मैं माउस लेके आया हूँ, वो एक डिव की फॉर्म में एक पोर्शन है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लेके आया माउस, तो ये भी आपके सामने जो हाईलाइट एरिया हुआ है ये भी एक अलग से डिवाइड किया हुआ पोर्शन है। ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। तो बेसिकली ये अलग अलग ये जो पोर्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये बनते हैं बाय यूजिंग डिव टैग। तो डिव का टैग यूज़ करते हुए ये सारे पोर्शन बनाए गए हैं। तो इसलिए जो डिव का एलिमेंट है, जो डिव का टैग है, इसका बहुत ही ज़्यादा HTML में यूज़ है। HTML में क्या, वेब डेवलपमेंट में हम कहें कि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। इस टैग के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी पूछें, क्योंकि जब मैंने वेब डेवलपमेंट की लर्निंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त मुझे ये जो डिव का टैग है इसकी समझ स्टार्ट में नहीं आई थी कि ये बेसिकली है क्या, ये क्या कर रहा है। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं तो वो ऐसा ऐसा चीज़ों की समझ आती गई। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा प्रॉपर आंसर दे सकूँ। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। यूट्यूब का चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर वहीद व्यूअर्स। HTML के नए लेक्चर के साथ आज दोबारा हम बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है HTML में, डिव का टैग है। और मज़ीद उसकी आपको इन डिटेल समझ आ जाएगी जब हम CSS में देखेंगे कि किस तरीके से डिव का टैग वर्किंग करता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थोड़ी सी स्पैन टैग के बारे में। तो डिव और स्पैन टैग बेसिकली दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टैग्स हैं और आम तौर पे इन दोनों में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है लेकिन इतना ख़ास नहीं है। बेसिकली दोनों एलिमेंट्स को ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी कि दोनों ही एलिमेंट्स कंटेनर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिव का टैग किस तरीके से एज अ कंटेनर यूज़ किया जा रहा था, कि उसके अंदर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ किए और कंटेनर के तौर पे हम अगर स्टाइलिंग करते हैं तो पूरे कंटेनर पे इकट्ठी स्टाइलिंग हो जाती थी। इसी तरीके से जो स्पैन का टैग है वो भी बेसिकली एक कंटेनर के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके सामने कुछ लाइंस मैंने राइट की हैं ताकि आपको कुछ डेफिनेशन का आइडिया हो जाए, इनमें डिफरेंस का पता चल जाए। यहाँ पे मैंने लिखा है a span element is inline and usually used for a small chunk of HTML inside a line। तो स्पैन का टैग भी कंटेनर के तौर पर ही यूज़ होता है लेकिन ये इन लाइन एलिमेंट है, यानी कि ये स्मॉल चंक ऑफ HTML, यानी कि कुछ छोटे से कोड को चंक के तौर पर यूज़ करने के लिए, कंटेनर के तौर पर यूज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जबकि जो डिव का टैग है वो एक डिवीजन करता है। किस तरीके से, अ डिव एलिमेंट इज ब्लॉक लाइन विच इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू हैविंग अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर इट। और ये क्या करता है, ये स्टार्ट होने से पहले ब्रेक लाइन कर देता है और जैसे ही एंड होता है तो उसके बाद भी ये ब्रेक लाइन कर देता है। तो ये भी इनमें डिफरेंस है। और मज़ीद CSS में जब हम इन डिटेल इसमें इसको देखेंगे तो आपको मज़ीद इसका डिफरेंस वाज़ेह हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है, इसको इन लाइन क्यों कहा जाता है और जबकि ये ब्लॉक लाइन क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक HTML का पेज है, हम यहाँ पे राइट करते हैं डिव। हेलो HTML, इसी को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें।
थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको 4 कर लें, इसको 5 कर लें, यहाँ से सेव करें, इसको वेब ब्राउज़र में लॉन्च करें तो आपके सामने ये देखें यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। मज़ीद इन दोनों टैग्स का CSS में बहुत ज़्यादा यूज़ है, यानी कि CSS की स्टाइलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस इनमें बताता चलूँ कि दोनों ही ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दोनों ही कंटेनर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनमें HTML में इसको ब्लॉक लाइन कहा जाता है, यानी कि कंप्लीट डिव का टैग एक ब्लॉक होता है, जबकि वो जो स्पैन का टैग है वो इन लाइन ब्लॉक के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप और नोट करते जाइए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर इट। डिव का टैग ऑटोमेटिकली क्या करता है, लाइन ब्रेक कर लेता है स्टार्ट होने से पहले। ये देखें ये एक डिव थी, ये सेकंड डिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन दोनों को एक ही लाइन में लिख देता हूँ, एक और डिव हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। 3 हमारे पास डिव होगी, एक ही लाइन मैंने राइट की है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो डिव का टैग है वो एक कंटेनर के तौर पे, यानी कि वो स्टार्ट होने से पहले भी लाइन ब्रेक कर लेता है, एंड होने के बाद भी लाइन ब्रेक कर लेता है, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी टैग्स होंगे, वो एक कंटेनर के तौर पे ही वो उनको शो करवाएगा कि ये अलग अलग डिवीजन कर देता है ना। बेसिकली डिव का टैग क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है उसको डिफरेंट पोर्शंस में, जबकि स्पैन का टैग क्या करता है, इसको हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ स्पैन का टैग, क्लोज करें, इसको 1 कर लें, इसी को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, Ctrl+S से इसको सेव करें, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करें, तो ये आपके सामने क्या हुआ है, हेलो स्पैन 1, इसको नाम चेंज कर ले, यहाँ पे 2 कर दें, सेव करें, ये 2 हो गया। देखें स्पैन के टैग ने क्या किया है, स्पैन के टैग को क्या कहते हैं, इन लाइन ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ये एक ही लाइन में डिवीजन करता है बेसिकली, यानी कि एक ही लाइन में ये ब्लॉक्स बना देता है। आप ये देख रहे हैं उसने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 2-3 लाइंस नीचे ले जाता हूँ, सेव करें, ब्राउज़र में रिफ्रेश करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर मैं इसको उसके साथ लिख देता हूँ तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से जो डिव का टैग है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, अलग अलग पोर्शंस बना देता है, अलग अलग सेक्शन, ठीक है। कंटेनर एलिमेंट है, और ये भी स्पैन का टैग भी कंटेनर एलिमेंट है, लेकिन ये क्या करता है, ये इन लाइन ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए ये इन लाइन एक ही लाइन में ये ब्लॉक क्रिएट करता है, ब्लॉक बना देता है। मज़ीद इन डिटेल आपको समझ इन दोनों की आ जाएगी, इन दोनों में डिफरेंस आपको मज़ीद पता चल जाएगा जब हम CSS में इन दोनों पे बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे मेरा बताने का मकसद था कि आप जहाँ पे भी डिव का टैग देखेंगे उसके साथ तो नहीं, लेकिन स्पैन का टैग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है HTML में, तो आपको कहीं ना कहीं पे इसकी ज़रूरत लाजमी पड़ती रहेगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको इसका आइडिया भी कुछ बताता चलूँ। तो YouTube का चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और इंशाल्लाह अनकरीब हम CSS स्टार्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।